अलीगढ़ में खैर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ 9 नवंबर को खैर में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वे बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जनसभा को लेकर कोतवाली के सामने सभा स्थल पर की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम योगी लखनऊ से आगरा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, यहां से वे अलीगढ़ हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। जनसभा स्थल तक लोगों को लाने के लिए मंडल स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जनसभा में 50,000 से 1 लाख तक लोगों के आने की उम्मीद है। शुक्रवार को सीएम की सुरक्षा में लगी कमांडो व अधिकारियों ने फ्लीट का ट्रायल किया। वहीं अलीगढ़ पलवल हाईवे पर करसुआ स्थित आईटीएम कॉलेज के मैदान में हेलीपैड बनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, कल दिनांक 9/11/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी का खैर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना खैर प्रांगण के सामने खाली पड़ी एक जमीन में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत यहाँ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहाँ सभी स्थानों का विजिट किया जा रहा है। बसेस की पार्किंग, 4 व्हीलर्स की पार्किंग, जनता का प्रवेश द्वार, वीवीआईपी प्रवेश द्वार, वीआईपी प्रवेश द्वार, सभी स्थानों को सुनिश्चित करा जा रहा है। और यहाँ जो टेंट और टेंटेज की व्यवस्था करेंगे उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि बैरिकेटिंग की व्यवस्था और मंच डी इस प्रकार से उपयुक्त व्यवस्था सारी सुनिश्चित की जाए। तेंद्र सिंह चौहान, करने वाले गांव सहजपुरा। किस तरह की तैयारियां क्या हो रहा है? अच्छी तैयारी है किसकी? योगी जी की। कब आएंगे? कल आ रहे यहाँ पर खैर में कौन मारेगा भाई? हैं। खैर में बीजेपी जाएगी सर। क्या कैसे आंकड़े हैं? आंकड़े विकास के आंकड़े, कैसे? विकास खैर में काफी विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास में जैसे हमारी एक तो ये है कि हमारे जैसे क्षेत्र में एक कन्या हाई स्कूल अभी बना है, जो माननीय सांसद जी ने बनाया है, जिससे हमको बहन बेटियों को जो परेशानी होती थी, एक हमारे पैतृक गांव के क्षेत्र दिया है कन्या हाई स्कूल, जो चंडोस ब्लॉक में आता है, जो 10-12 गांवों के बीच में होके मेन कारण तो हमारा सांसद जी का ये रहा है कि जो कन्या हाई स्कूल बनाया है। दूसरी चीज कि अब से योगी जी की सरकार से पहले सपा की जो सरकार थी अखिलेश भाई जी की, उन्होंने जब भी कोई काम किया है, जैसे मदरसों की बाउंड्री, ईदगाह की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री, उन्होंने किसी भी हिंदू के, किसी भी उसके, दलित के हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, किसी के शमशान में आज तक उन्होंने बाउंड्री नहीं कराई है। पहला कारण यही रहेगा। आज वोट के टाइम पे तो वो सब हिंदुओं को याद कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पिछली बार योगी जी से पहले 2014 में अखिलेश जी थे, 12 में जब उनकी सरकार बनी थी, किसी हिंदू के यहाँ कोई प्रोग्राम किया था? उन्होंने तो सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, गुंडागिरी चाहिए, इससे मुक्त हैं। जैसे अब से पहले हम जब अनाज बेच के खैर से जाते थे तो हमको रात को डर लगता था कि हम गांव में कैसे पहुंचेंगे। 6 बजे के बाद में हमारे तो खैर से लेकर सोपा नहर के बीच में काफ़ी झुंड वगैरह पड़ते थे सड़क पर, वहाँ लूट होती थी। जब से बाबा जी की सरकार आई है, योगी जी की और मोदी जी की, गुंडा मुक्त हो गया है। हम स्वच्छ जाते हैं रात को। हम 10 बजे 12 बजे अनाज का लेके मंडी से खैर से किसान कोई आराम से पहुंचते हैं। इससे पहले ये और हुआ है कि गाय खोलते थे जरतौली से और लूटते थे सोपा से, और जो पकड़े जाते थे तो रोहदा मीरपुर खुर्जा के झोरे से पकड़े जाते थे। वो एक ही बिरादरी के थे, सब मुस्लिम निकलते थे। आखिर अब कहाँ गए वो गुंडा? सब दिल्ली में जमा है। इसलिए हमको किसान जो खुश है, योगी जी की सुरक्षा से खुश है। तो यहाँ किस तरह की भीड़ रहेगी कल? कल खूब भीड़ रहेगी, सब कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, सब रहेंगे। और काफ़ी आंकड़ा है, पिछली बार से कम हमने पिछली बार भी अपना गौमत मंडल पर कुछ वोटों से बढ़त बनाई थी, और अब भी बनाएंगे हम गौमत मंडल पर बढ़त अपनी। मैं बूथ अध्यक्ष 426 का हूँ। मेरे गांव में एच और एम का चुनाव होगा सीधा। इतना अत्याचार रहता है, हम जानते हैं कि हम गांव में कैसे रहते हैं।